नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 366 और आज भी बात होगी तुला लग्न में गुरु की और आज 5वें से आगे की बात होगी। और आप जान रहे हैं कि हम वर्तमान समय में मार्गी और वक्री दोनों को समझाते हुए चल रहे हैं, तो आप लोग इस दोनों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम किसकी बात कर रहे हैं? गुरु की बात कर रहे हैं। गुरु प्लैनेट कैसा है? शुभ है और शुभ स्थान में बैठेगा तो कैसा फल करेगा? और अच्छा फल करेगा। तो क्या 5वें का स्थिर कारक है, इसका नुकसान करेगा? अकेला हो तो संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। दूसरा कि अगर ये वक्री अवस्था में है तब क्या करेगा? अब ये तृतीयेश और षष्ठेश होकर के पंचम में वक्री है, तो पंचम से संबंधित जिस सजीव को देखते हैं, संतान को देखते हैं, हम प्रेम करते हैं तो अपने प्रेमिका को भी देखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यहां यदि वक्री गुरु है तो वो अच्छा नहीं। लेकिन यदि यहां गुरु वक्री हो जाए तो ये मेल चाइल्ड देने में सक्षम होता है। और क्या कहते हैं कि जितना बलवान यहां गुरु बैठेगा उतना ही ये पुत्र संतान देने में दिक्कत करता है। लेकिन हमने कहा जैसे ही वक्री हो जाता है तो इसमें ये तो आप लोग रिसर्च करेंगे तब आगे समझ में आएगा, हमारी बातों को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। लेकिन अब नुकसान क्या कर सकता है कि यदि संतान का स्वास्थ्य में कोई पीड़ा होगी तो उस समय गुरु यदि वक्री है तो वो पीड़ा थोड़ी अधिक होगी। तो इस विषय को यहाँ समझना है। बाकी आप पढ़ाई लिखाई में, बुद्धि विवेक में, अगर किसी भी तरह का बड़ा व्यवसाय है, आप यदि किसी मंत्री पद पर हैं तो आप अपने कार्यों का निपटारा बहुत समय पर करेंगे और समय से पहले भी करेंगे, क्योंकि आपके अंदर तीव्र गति से कार्य करने का सामर्थ्य यहाँ बैठकर गुरु वक्री दे सकता है। तो षष्ठेश होने के कारण हमने स्वास्थ्य को हमेशा रखा है, और जिस स्थान से जिसके स्वास्थ्य की बात करते हैं उससे संबंधित स्वास्थ्य की पीड़ा यदि हो तो वहाँ सावधानी की जरूरत होगी। अब गुरु यहाँ से भाग्य को भी देख रहा है, लाभ को भी देख रहा है और लग्न को भी देख रहा है। तो अब ये गुरु सबसे पहले पंचम का फल करेगा और कहते हैं कि अपने दृष्टि का और दृष्टि के बाद, दृष्टि से पहले स्थिति का, ये दो फल करता ही है। और साधारण फल में अपने कारकत्वों का फल करते रहता है। विशिष्ट फल में इस स्थान का भी ध्यान रखता है। इतना ही समझना है। अब गुरु वक्री हो गया फिर भी हमारे भाग्य स्थान को, धर्म स्थान को नहीं बिगाड़ेगा, न लाभ को बिगाड़ेगा, न लग्न को बिगाड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि गुरु दृष्टि लग्न पे डाल रहा है और जातक बीमार हो गया तो सारा दोष गुरु को दे देते हैं। नहीं, क्या पत्रिका में बीमारी संभव है? और तब यदि गुरु ने लग्न को एक्टिव किया है तो बीमार हो सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि है तो उसके शुभ फल प्राप्त होंगे। अर्थात ऐसे स्थितियों में यदि आप बीमार भी होते हैं तो आप जल्दी स्वस्थ हो सकेंगे। तो इसी तरह से विषय को समझिए और आगे। अब हमको भी समय कम लेना चाहते हैं ताकि आप अधिक से अधिक इस विषय को समझ सकें। छठे स्थान में गुरु, अगर ये अपनी राशि का नहीं होता तो इसके कारकत्वों की हानि होती। स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो तो हम कहते हैं कि अपने कारकत्वों को बचा ले जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी छठे में गुरु बहुत प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि ये अशुभ स्थान है। और काल पुरुष की पत्रिका में ये बुध की राशि
यहाँ स्थित होती है। तो इन सभी बातों को अपने मन के अंदर आने दीजिए। लेकिन यहाँ पत्रिका में ये स्वयं अपने ही राशि में बैठा और छठे में बैठा, तो जब दशा आएगी तो छठे का फल करेगा। तो कैसा फल करेगा? शुभ फल करेगा। लेकिन यदि मारक खंड चल रहा हो और उस समय यदि अंतर प्रत्यंतर में आ जाए तो स्वराशि का गुरु जीवन की भी हानि कर सकता है। आप लोग मारक खंड की भी चर्चा हम करेंगे। पहले धीरे धीरे एक एक विषय को अब समाप्त करते हैं। अब यहाँ गुरु वक्री हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके संबंधित फल हमको शुभ करेगा तो और चेष्टा पूर्वक शुभ करेगा। तो क्या शत्रु सक्रिय नहीं करेगा? कर सकता है। शत्रु की सक्रियता बढ़ेगी, बढ़ेगी। ऋण बढ़ेगा, बढ़ेगा। रोग बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं, लेकिन सब आपके कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि यहां स्वराशि के गुरु। आगे इसकी दृष्टि देख लीजिए कर्म स्थान के ऊपर, द्वादश के ऊपर और धन स्थान के ऊपर। तो ये कंट्रोल करने का जो सामर्थ्य है वो कहां से आएगा? कर्म से और लाभ से आएगा। और होगी, शत्रु होगा, रोग होगा, वो कहां से बताया जा रहा है? द्वादश स्थान से बताया जा रहा है। तो हम कहते हैं कि सिर्फ वक्री ही नहीं, मार्गी अवस्था में भी एक ही स्थान में कोई भी ग्रह स्थित हो, वो अलग अलग उम्र में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग तरह से रिजल्ट करते हैं, और इस बात को समझना जरूरी है। वक्री हो जाने पे षष्ठे छठे में वक्री है, परेशान नहीं होना है। और मूल त्रिकोण तीसरे स्थान में है। अगर यही मूल त्रिकोण आगे आप देखेंगे, जैसे ही छठे, आठवें, 12वें में जाएगा तो हमारा फल कथन बदलेगा। लेकिन तत्काल आप लोग इसको इसी तरह से समझिए। सप्तम में गुरु वक्री हो, पहले तो गुरु हो तो क्या होगा? अब ये तृतीयेश और षष्ठेश है, अर्थात पत्नी पराक्रमी भी होगी और लड़ाई झगड़े करने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन क्या फिजिकल हो जाएगी या अब्यूज करेगी? नहीं कहेंगे कि मारपीट करना या गाली गलौज करना, ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि ये गुरु है। अब यहां भी स्थित होकर गुरु देखिए पराक्रम को भी बढ़ा देगा, आपके लाभ को भी बढ़ा देगा और आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ा देगा, आपके ऊर्जा को भी बढ़ा देगा, क्योंकि लग्न के ऊपर भी दृष्टि है। तो ऐसे स्थिति में गुरु यदि यहां वक्री हो जाए तो सिर्फ पत्नी के लिए अच्छा नहीं होगा या पति के लिए अच्छा नहीं होगा। वाद विवाद होंगे तो वो बढ़ जाएगा, बीमार होंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। अगर पत्नी ऋण ले लेती है तो ऋण बढ़ जाएगा, वो चुकता करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अन्यथा हमको पार्टनर के साथ ठीक दैनिक कैसा जीवन रहेगा, दैनिक जीवन भी ठीक। और दृष्टि से तो शुभ फल की ही बात करेंगे, अशुभ फल की तो हम यहाँ बैठ करके कल्पना ही नहीं करेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भावार्थ रत्नाकर में तुला लग्न पढ़ा दिया है। यदि आप लोग भावार्थ रत्नाकर को कंटिन्यू कर लेते हैं और वहाँ यदि जाकर के आप समझते हैं, तो हमको उम्मीद है कि यहाँ जितने भी बात बोलते हैं ना, आप बहुत आराम से, सरलता से समझ जाएंगे। और हमने वहाँ कहा है तुला लग्न में गुरु योगकारी फल करता है। कैसे? तो ऐसे ही स्थिति में जब केंद्र त्रिकोण में बैठेगा, क्योंकि वो फल तो ज़्यादा केंद्र त्रिकोण का करेगा। लग्न में बैठेगा तो लग्न, पंचम, सप्तम, नवम का फल करेगा। सप्तम में बैठेगा तो लाभ, पराक्रम और लग्न का फल करेगा। साथ सप्तम का भी फल करेगा। तो कितना अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। अब गुरु यदि अष्टम स्थान में हो, विपरीत राजयोग बोल दीजिए, बोल सकते हैं, क्योंकि साहचर्य के नियम के हिसाब से गुरु इस लग्न के लिए शुभ ग्रह नहीं हुए हैं।
अब ये आइसोलेट हो गया। अगर हम इसको सस्टेस मान करके कहीं बिठाने पर बीमारी की बात करते थे तो ये अब वो काम नहीं करेगा। तो क्या 8वें से आयु की हानि करेगा? नहीं, आयु की वृद्धि करेगा। रोग कोर्ट कचहरी आगे की समस्या दे सकता है, जेल वेल की समस्या दे सकता है, तो संभव है, लेकिन हम अकेले गुरु से ये रिजल्ट नहीं कहेंगे। और यहाँ गुरु वक्री हो जाए, भूल जाइए, राजयोग बहुत बुरे परिणाम करेगा। क्योंकि परिणाम तो ये अष्टम का पहले भी कर रहा था, लेकिन पहले एक शुभ ग्रह के रूप में कर रहा था और एक अशुभ ग्रह के रूप में अब करेगा। तो इसीलिए अष्टम स्थान में यदि गुरु वक्री हो, तृतीयेश और षष्ठेश होकर के भी, तो बहुत बुरा रिजल्ट करता है। इसीलिए 8वें में गुरु वक्री हो तो आपको सावधानी की जरूरत होगी। और गुरु की दृष्टियों से, गुरु इस स्थान को देख रहा है तो इसको एक्टिव करेगा। जीवन में यदि और किसी कारण से जेल, मुकदमेबाजी, हॉस्पिटलाइजेशन अर्थात लग्न, सूर्य, चंद्र आदि कमजोर हो तो इसकी संभावना बढ़ाता है। लेकिन गुरु यहाँ बैठ करके धन भी बढ़ाता है और गुरु यहाँ बैठ करके सुख भी बढ़ाता है। तो अपने स्वाभाविक, तो दिक्कत क्या क्या करेगा? पैसा आएगा, खर्च हो जाएगा, आता रहेगा। संतान अगर हुआ तो बात नहीं मानेगा। पहले संतान होने में भी परेशानी हो सकती है, अष्टम में बैठा है गुरु। तो इस तरह से समझते हैं। और आप लोग जानते हैं कि छोटे छोटे पाठ हैं। हम उन सभी लोगों को कहते हैं कि जो रेगुलर वे में हमारे पाठ को देखेंगे वो निश्चित रूप से ज्योतिष सीखेंगे। इसलिए क्रम पकड़ लीजिए। जो नया आ रहा है उसको भी देख लीजिए, और लेकिन पीछे से क्रम अपने नोटबुक में नोट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब आप देखेंगे कि आपको कितना आनंद मिलेगा। नहीं तो मिथ्या प्रचार तो आप पूरी देश दुनिया में सुनते ही हैं। गूगल भरा पड़ा है ज्योतिष में, ये कर लो, वो कर लो, ये दोष, वो दोष। तो इसको विवेक से समझना है। इसीलिए हम कहते हैं कि लगातार पढ़िए। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।